दुनिया बड़ी अजीब है और उसके बारे में जानना और भी मुश्किल है। हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सभी देख रहे हैं मोटिवेशन लर्नर। तो चलिए आज टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ जानकारी की तरफ से गौर करते हैं। इससे पहले मैं बता देता हूँ, उम्र बढ़ाना कौन नहीं चाहता। हाँ दोस्तों, सब चाहते हैं कि मैं ज़्यादा समय के लिए जिंदा रहूं और जीने का मज़ा और थोड़ा ले लूं। वही मरने के लिए कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। यदि आप चाहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ जाए तो ये केवल पॉसिबल है टाइम ट्रैवल करके। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको समझ में आ जाएगी। आपके जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि टाइम सभी जगह पे कांस्टेंट नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम डायलेशन दिखाई देती है। मान लीजिए सूरज के पास मौजूद प्लैनेट के पास आप जाते हैं तो वहाँ समय धीमा होने लगेगा पृथ्वी के तुलना से देखा जाए तो। और आप पृथ्वी पर जब उतरेंगे तो आप खुद को फ्यूचर में पाएंगे। अर्थात वहाँ अगर आप 10 साल गुजारे होंगे तो धरती पर यहाँ 20 साल गुजर चुका होगा। इसके पीछे का वजह मैं बता देता हूँ, वो है टाइम डायलेशन और समय का अंतर, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और लाइटिंग स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड की बात की जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम उतनी ही धीमा हो जाता है। और ग्रेविटी की बात की जाए तो जुपिटर का 24.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अर्थ का 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और उसके लिए टाइम उतनी ही कम होती चले जाएगी। वहीं अगर आप जुपिटर से जाके अर्थ पर उतरते हो तो आप खुद को फ्यूचर में पाओगे। वहीं टाइम को लेके दो बड़े साइंटिस्ट अलग अलग स्टेटमेंट दे चुके हैं। पहले आइजैक न्यूटन ने बोले टाइम हर जगह कांस्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और एक स्थिर वाला ऑब्जेक्ट के लिए भी टाइम सेम यानी कांस्टेंट है। मगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले न्यूटन साहब आप गलत हो। टाइम एक नदी में बहने वाला पानी के तरह है, कभी स्लो हो जाता है और कभी तेज। इसी को साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाले थे, उसके साथ रिलेट करता है ये चीज। आइंस्टाइन से पहले सभी टाइम को कांस्टेंट मानकर चल रहे थे। वैसे देखा जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², जिनमें एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट पर एक्सप्लेन किया गया था। वैसे देखा जाए तो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगेगा। इसको बाद में और एक एपिसोड में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, साल 1895 में द
टाइम मशीन नाम के बुक H.G. वॉलेस ने पब्लिश किए थे, जिनमें बताया गया है कि जो इस टाइम ट्रैवल व्हीकल पे बैठेगा वो वर्तमान से अतीत और वर्तमान से भविष्य का यात्रा तय कर पाएगा। साल 1998 से लेकर के 2015 में रशियन एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष पे 879 दिन गुजारे हैं, वो है गेनेडी पाडल्का। सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष पे गुजारने के वजह से उनको भी टाइम ट्रैवलर बोला जाता है। और एक बात बताता हूँ, अगर आप सच में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये बात जान लीजिए। ब्लैक होल जो कि पूरे यूनिवर्स के हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट है, जहां पर लाइट की रे बेंड हो जाती है, और ब्लैक होल हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट होने के कारण वहां टाइम स्लो हो जाता है और टाइम डायलेशन ज़्यादा दिखाई देती है। ये बात समझने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि इमेजिन कीजिए कि एक स्पेस टाइम फैब्रिक के ऊपर कुछ बॉल गिराए जाए तो जिसका मास जितना ज़्यादा होगा, स्पेस टाइम फैब्रिक उतना ही ज़्यादा बेंड होगा और एक कर्व क्रिएट करेगा, और कर्व में उतनी ज़्यादा टाइम डायलेशन दिखने को मिलेगा। ये बात है 28 जून 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में। उस पार्टी में हर कोई इनवाइटेड था, मगर कोई आया नहीं था। बाद में स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ये पार्टी रखी थी टाइम ट्रैवलर्स के लिए। अगर कोई फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करके प्रेजेंट में आया है, उसको वेलकम है। ये एक्सपेरिमेंट स्टीफन हॉकिंग ने जानने के लिए कि कोई टाइम ट्रैवलर जो कि पास्ट में टाइम ट्रैवल किया है वो धरती पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने माना नहीं किया था कि फ्यूचर के अलावा पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं, थोड़ा कमेंट में भर दीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो कमेंट में लिखिए। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, ये बहुत सारा वैज्ञानिकों ने अपने स्टेटमेंट दे चुके हैं, मगर पास्ट में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है कि नहीं, ये कोई क्लैरिफाई नहीं किया है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सी यू द नेक्स्ट वीडियो अबाउट टाइटैनिक लॉन्च।